और सबसे खौफनाक, कभी कभी आधी रात को नींद खुलती तो उसे महसूस होता कि कोई उसके सीने पर बैठा है। ठंडी सांस उसके चेहरे पर आ रही है और फिर धीरे धीरे वो वजन हल्का हो जाता। आदित्य को धीरे धीरे समझ आने लगा कि संजना अब सिर्फ बाहर नहीं है, वो श्रुति के अंदर भी आती है। कभी कभी श्रुति आदित्य से ऐसी बातें करती जो सिर्फ संजना जानती थी। एक शाम आदित्य ने बस यूं ही कहा, वो पुराना लाल दुपट्टा कहाँ है जो तुमने हमारी पहली दिवाली पर पहना था? श्रुति ने बिना सोचे जवाब दिया, अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखा है और उसके साथ वो चांदी की पायल भी है जो तुमने पहली बार खरीदी थी। आदित्य हिल गया। ये बातें तो सिर्फ संजना को पता थी, श्रुति को कैसे पता? और फिर अगले दिन जब उसने फिर उसी बारे में पूछा तो श्रुति ने उलझे चेहरे से कहा, कौन सा दुपट्टा? मुझे याद नहीं। उसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ मासूमियत थी। यानी कल रात जो जवाब दे रही थी वो श्रुति नहीं संजना थी? इसी बीच घर वालों ने उनकी शादी की बात पक्की कर दी। सबको लगा कि ये दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन शादी की तारीख जैसे जैसे पास आती, अजीब रुकावटें आने लगी। एक बार कार्ड छपते छपते प्रिंटिंग मशीन में आग लग गई। दूसरी बात, पंडित जी अचानक बीमार पड़ गए और मुहूर्त बदलना पड़ा। आखिरकार तमाम बाधाओं के बाद उनकी शादी हो गई। पर शादी के दिन भी जब आदित्य ने फेरे के वक्त श्रुति का हाथ पकड़ा तो उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। श्रुति ने धीरे से उसकी ओर देखा और होठों पर वही मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ संजना की थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। श्रुति घर के काम संभालने लगी। आदित्य से उतनी ही नरमी और अपनेपन से बात करती जैसे कोई नई दुल्हन करती है। लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि उसका सजना संवरना बिल्कुल वैसा ही है जैसा संजना करती थी। वो वही लाल बिंदी लगाती, वही इत्र लगाती जिसकी खुशबू आदित्य पहचानता था, वही साड़ी जो संजना की पसंदीदा थी। पहले आदित्य ने सोचा कि यह महज एक संयोग है, लेकिन जब उसने देखा कि श्रुति किचन में वैसे ही चाय बना रही है, उसी तरीके से जैसे संजना बनाया करती थी, पतीले में पानी डालने से पहले पत्तियां हल्की सी भुनना, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे यह एहसास बढ़ने लगा। श्रुति की चाल, उसके हाव भाव, उसकी हंसी, सब कुछ संजना की तरह हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य ने दूसरी बार संजना से शादी कर ली हो। लेकिन डर वहीं से